मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। चलो बेटा, अब आपके एग्ज़ाम क्योंकि हो चुके हैं आपको पता ही है, लेकिन बेटा अब जो भी मैं आपको करवा रही हूँ उसको थोरोली चैप्टर ज़रूर रीड करना है, क्योंकि जब तक आप चैप्टर रीड नहीं करोगे कोई फ़ायदा नहीं है। चैप्टर रीड करोगे तभी आपके डाउट्स होंगे, वही आप क्लियर करोगे, कंसेप्ट क्लियर होगा तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है बच्चों, तो कंसेप्ट अपना ज़रूर क्लियर करना है। सेकेंड बेटा, अब मैं आज से सेकेंड वीडियो आपको बता रही हूँ। लास्ट टाइम वी हैव डन कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सुनी थी बेटा वो वीडियो? अगर नहीं सुनी है तो फर्स्ट वीडियो भी आप सुन लेना, ठीक है। अब हम कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा उसका रिवाइज करेंगे कि हमने क्या किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल कंजर्वेशन, व्हाट डू मीन बाय कंजर्वेशन? कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है? मीन्स कि अगर हम जो हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, आपको पता है कि एनिमल्स भी आजकल बहुत कम होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, और जो प्लांट्स हैं वो भी, तो उनको हम सेव करें अपनी अर्थ पे, ताकि हमारी अर्थ जो है बची रहे। दैट इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में मैंने आपको डेफिनेशन लास्ट टाइम करवा दी थी। इसके बाद आपको बताया था व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो इसमें सबसे पहले आपको बताया था डिफॉरेस्टेशन। यू नो मैनी वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट। अब उन्हीं फॉरेस्ट को हम कट कर रहे हैं ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ड्यू टू इंक्रीज इन इंडस्ट्रीज, तो उनको कट कर रहे हैं। तो इस वजह से जो नेचुरल हैबिटेट है प्लांट्स का या एनिमल्स का वो डिस्ट्रॉय हो गया। दैट इज़ वाई देयर इज़ लैक ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, अगर हमारे प्लांट्स और एनिमल्स हमारी अर्थ पे नहीं रहेंगे तो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे? तो सबसे पहले तो आपका है ड्रॉट। यू नो ट्रीज हैव बीन ब्रिंगिंग रेन, लेकिन अगर अब ट्रीज ही नहीं होंगे तो हमारा रेन्स वगैरह भी नहीं होगा, तो हमारी जो लैंड है इट बिकम बैरन। ठीक है, तो इससे सबसे पहले तो ड्रॉट। दूसरा है डिजर्टिफिकेशन। अब ड्रॉट होगा बहुत लंबा तब चलेगा, तो मतलब जो फॉरेस्ट है, जो आपकी कल्टिवेटेड लैंड है, इट विल change into desertification, means conservation of cultivated lands into barren, that is called as desertification. थर्ड आपका increase in temperature। जहाँ जहाँ आपके प्लांट्स होते हैं आपको ध्यान है कि वहाँ पे थोड़ा कूलनेस हमें फील होती है, तो लेकिन तो हमारा जो टेम्परेचर है मेंटेन रहता है ड्यू टू फॉरेस्ट। लेकिन अब फॉरेस्ट नहीं होंगे तो देर विल बी इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। ये सब मैं आपका लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। इसकी वजह के लिए गवर्नमेंट हैव डन मैनी एफर्ट्स टू कंजर्व अवर वाइल्ड लाइफ। तो इसमें सबसे पहले है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो उन्होंने क्या किया? बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये उन्होंने खोले ताकि हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, चाहे वेदर इट इज़ प्लांट्स और एनिमल्स, वो हमारे सेफ रहें और उनको हम बचा सकें, वी कैन प्रोटेक्ट देम। तो बायोस्फीयर रिजर्व ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? इट इज़ बायोस्फीयर रिजर्व लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसमें मैंने आपको पूरा बायोस्फीयर रिजर्व बताया था, बहुत बड़ा है और फर्स्ट है। ये बेटा कंफ्यूज मत होना, बिकॉज बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड नेशनल पार्क दे आर डिफरेंट। अब जो बायोस्फीयर रिजर्व्स है इसमें बहुत सारे वो भी हो सकते, इसमें नेशनल पार्क भी हो सकते हैं। जैसे आपका पंचमिरी, ये इसमें क्या है? एक नेशनल पार्क है और उसको नेशनल पार्क है उसमें एक, और दूसरा 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब इतने लार्ज एरिया में फैला हुआ है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में मैंने डिटेल में आपको बता दिया था कि कोर जोन होते हैं, एम्पलीट्यूड जोन होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या होता है? एरिया रिजर्व्स फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द नेचुरल रिसोर्सेज एंड हैबिटेट। मीन्स उनको एक तरह से हम बिल्कुल वैसे ही कंडीशंस देते हैं, वैसे ही हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जो उनको नेचुरली मिल रही है। तो ये होता है आपका नेशनल पार्क।
तो नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटी जो है अलाउड नहीं होती, उनको एकदम नेचुरल एनवायरनमेंट आप मिलता है। लास्ट टाइम मैंने आपको जू और बायोस्फीयर रिजर्व इसमें भी डिफरेंसेस बताए थे, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, रीडिंग करो। तो जब मैं मेरे एग्जाम में देती हूँ तो मोस्टली बच्चे क्या कहते हैं, मैम वी हैव नोट डन। अगर वीडियो नहीं सुनोगे तो कैसे करोगे। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये है फर्स्ट नेशनल पार्क दैट इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड, नैनीताल के आसपास ये है। एंड इट वाज द फर्स्ट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट एंड इट इज established in 1936। 1936 को इसको हमने मतलब ये बनना शुरू हुआ था। तो ये फर्स्ट नेशनल पार्क है। नाउ इन इंडिया देयर आर 103 यानी कि 103 नेशनल पार्क। इतने नेशनल पार्क हैं टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके बाद आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का होती है एरिया वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस। मीन्स कि जो कई बार क्या होता है, हम रिजर्व या नेशनल पार्क वगैरह देखने जाते हैं तो एनिमल्स डिस्टर्ब होते हैं, तो इसमें किसी भी तरह के कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। लगातार मतलब उसमें हम प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा ये आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसको अभी हम थोड़ा और डिटेल में करते हैं। अभी मैं आपको बता रही थी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मैंने आपको बताया अ सेंचुरी इज़ अ लार्ज एरिया दैट आर रिजर्व फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स। तो इनको हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सबसे पहले तो हंटिंग इज प्रोहिबिटेड, मतलब वहाँ पे किसी भी जानवर को हंट यानी कि शिकार नहीं कर सकते, बिल्कुल टोटली प्रोहिबिटेड होती है। दूसरा, जो ये आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इनके आसपास जो पीपल रहते हैं उनको थोड़ा बहुत ये परमिशन दे देते हैं, जैसे कि उनके पेट एनिमल्स हैं तो उनको ग्रेज करवा सकते हैं, और मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनको कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो ये आपके सेंचुरी में कोई भी एनिमल्स हैं उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। तो ये हमारा होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसके बाद देयर आर 525 इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया। तो इतनी हमारी वर्ल्ड सेंचुरी है। तो इसके बाद है थ्रेटेंडेड स्पीशीज। थ्रेटेंडेड स्पीशीज क्या होती है, वो स्पीशीज द स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स whose numbers are greatly reduced। मीन्स कि पहले तो एक्सेस में थी लेकिन अब उनके नंबर जो है बहुत डिक्रीज हो गए, मतलब अब बहुत कम हमारी बची है, देयर इन वेरी लेस नंबर। तो ये होती है हमारी थ्रेटेंडेड स्पीशीज। इंडेंजर्ड स्पीशीज। इंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती है, द स्पीशीज दैट आर नॉट लाइकली टू सर्वाइव एंड बिकम एक्सटिंक्ट सून, एक्सटिंक्ट ड्यू टू पॉजिटिव फैक्टर। सबसे पहले तो स्पीशीज़ की डेफिनेशन बेटा अभी आपको बताऊंगी। स्पीशीज़ की डेफिनेशन में से आप नोट कर लो, स्पीशीज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। मीन्स जो आपस में इंटरब्रीड कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके, उसको हम क्या कहते हैं, स्पीशीज़। तो स्पीशीज़ जो है एनिमल, जैसे हम हैं ह्यूमन बीइंग, हमारी भी स्पीशीज़ होमो सेपियंस है, रैट है, रैट की स्पीशीज़ रैट्स हैं। तो इस तरह से बेटा स्पीशीज़ क्या होती है जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सके। तो इंडेंजर्ड स्पीशीज, द स्पीशीज दैट आर लाइकली टू बी सर्वाइव एंड बिकम एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट क्या होता है, मीन्स कि वो इतने कम नंबर में हैं, कभी ना कभी वो हम उस धरती से गायब हो जाएंगे। जस्ट लाइक डायनासोर। डायनासोर इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सटिंक्ट स्पीशीज। क्यों, क्योंकि वो दे वर ऑन द अर्थ, जो पुराने टाइम में वो अर्थ पे थे, ऐसा हम पढ़ते आए हैं कि देयर वर अ लार्ज ह्यूज एनिमल्स दैट इज कॉल्ड एज डायनासोर दैट वर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। लेकिन अब वो नहीं है, तो ये मतलब एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो एक्सटिंक्ट ड्यू टू पॉजिटिव फैक्टर। अब पॉजिटिव फैक्टर में आपका मेनली क्या आता है, जैसे ड्यू टू लॉस ऑफ देयर हैबिटेट, हम लगातार फॉरेस्ट कट कर रहे हैं तो इसलिए उनको हैबिटेट नहीं मिल रहा, ठीक है। ड्यू टू लैक ऑफ फूड की वजह से उनको होता है, मतलब ड्यू टू डिस्ट्रॉय ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट, उनके नेचुरल हैबिटेट को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो इस वजह से वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। दे आर वेरी लेस इन नंबर, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल क्या है, जैसे एशियाटिक लायन,
हमारा एनिमल्स था दैट वर प्रेजेंट। अब ये बहुत कम बचा है, बहुत, तो इसको हमें कंजर्व करने की जरूरत है। लाइन टेल मैक्यू, ये एक तरह से मतलब जो मंकी है उसकी स्पीशीज से मिलता जुलता है, तो ये भी बहुत कम नंबर में, इसमें को भी हमें कंजर्व करने की जरूरत है। क्रोकोडाइल, ब्लू व्हेल, इंडियन रिनोसरस, मतलब ये इन सब को अगर हमने ध्यान नहीं दिया, इनको हमने कंजर्व नहीं किया, इनकी हमने अगर अमाउंट मतलब इनके जो नंबर को इंक्रीज नहीं किया, तो दे बिकम एक्सटिंक्ट। तब हम जस्ट लाइक डायनासोर के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे ही हम पढ़ेंगे एक्सटिंक्ट स्पीशीज। इसके बाद है एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज आर दोज स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच आर फाउंड एक्सक्लूसिव इन अ पर्टिकुलर एरिया। कि कोई भी पर्टिकुलर एरिया में प्लांट्स या एनिमल्स की कोई स्पीशीज होती है तो दैट इज कॉल्ड एज एंडेमिक स्पीशीज। और लास्ट टाइम आई टोल्ड यू अबाउट फ्लोरा एंड फोना। तो फ्लोरा और फोना भी क्या थे? पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेजिटेशन, पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट्स दैट आर फाउंड इन अ एरिया। जैसे आप माउंटेन्स की बात करें तो वहाँ पे मेनली पाइन्स ट्री हैं, डेजर्ट्स की बात करें तो कैक्टस हैं, अगर हम कोस्टल रीजन यानी कि बीच रीजन में जाएं तो वहाँ पे मेनली आपके क्या है, कोकोनट। तो एक तरह से पर्टिकुलर एरिया में फाउंड होते हैं ना। इसी तरह फोना, तो पर्टिकुलर एनिमल्स दैट आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। फोना अगेन जैसे आपके योग हैं, शीप हैं, मेनली माउंटेन रीजन में होते हैं, एनिमल्स डेजर्ट सीजन में होता है, ठीक है। तो इस तरह से पर्टिकुलर फोना एंड फ्लोरा। एंडेमिक स्पीशीज द स्पीशीज दोज ऑफ प्लांट एंड एनिमल व्हिच आर फाउंड एक्सक्लूसिव इन अ पर्टिकुलर एरिया। एक्सटिंक्ट स्पीशीज के बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ, स्पीशीज आपको बता दी है मैंने, ठीक है। स्टूडेंट्स, नाउ स्मॉल टॉपिक्स आर लेफ्ट। इसमें एक है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर, यू नो प्रोजेक्ट इज प्रोजेक्ट टाइगर, नाम से पता लग रहा है टू सेव प्रोजेक्ट। यू नो टाइगर इज अ यूनिक एनिमल, ठीक है, एन यूनिक एनिमल। और ये मतलब इसके जो नंबर है डे बाय डे डिक्रीज होता जा रहा है एंड सून इट मे बिकम एक्सटिंक्ट। तो टू सेव टाइगर आवर गवर्नमेंट लॉन्च अ प्रोग्राम, और मेनली सतपुरा टाइगर रिजर्व ये क्या करता है, मेनली ये टाइगर को कंजर्व करता है। इट इंश्योर द मेंटेनेंस एंड सर्वाइवल ऑफ टाइगर। तो ये दोनों चीज़ों को ये ख्याल रखता है कि टाइगर की जो नंबर है वो मेंटेन रहे और वो अच्छे से सर्वाइव करे, ठीक है। अब जो टाइगर के साथ साथ मैनी जो स्पीशीज हैं दे आर आल्सो इन डेंजर एंड दे मे बिकम एक्सटिंक्ट। क्यों एक्सटिंक्ट होती है? ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन नेचुरल हैबिटेट। जैसे नेचुरल हैबिटेट में अगर उनकी कोई भी डिस्टर्बेंस हो जाए तो इट मे बिकम एक्सटिंक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये बर्ड्स हैं, दे लिव ऑन, दे मेक देयर नेस्ट ऑन ट्रीज। लेकिन अगर ट्रीज ही नहीं होंगे तो अपना नेस्ट कहाँ बनाएंगे वो? जो टाइगर है, लॉयन है, दे लिव इन फॉरेस्ट। लेकिन जब फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो कहाँ पे वो रहेंगे? तो क्या होगा, वो आपके पॉपुलेशन की तरफ आएंगे, सिटीज़ की तरफ आएंगे एंड इट विल बी वेरी वेरी डेंजरस। तो उनको नेचुरल हैबिटेट यानी कि फॉरेस्ट इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। तो वी शुड नॉट कट ट्रीज, ठीक है। फॉरेस्ट को भी हमने मेंटेन रखना है। तो इसीलिए हमारे बायोस्फीयर नेशनल पार्क और ये आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये हमारी बनाई है ताकि कोई भी एनिमल एक्सटिंक्ट ना हो, बिकॉज एवरी एनिमल आर द पार्ट ऑफ फूड चेन। अगर किसी भी एक में कोई एक्सटिंक्ट हो जाता है तो पूरी फूड चेन बिगड़ जाती है और उसमें बैलेंस, अर्थ पे जो हमारा बैलेंस है जो कि मेंटेन रहना चाहिए वो हमारा सारा बैलेंस ख़त्म हो जाता है। और मैंने आपको बताया था जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इट में लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। तो एनिमल्स दैट आर वेरी स्मॉल इन नंबर एंड मे बिकम एक्सटिंक्ट इन द फ्यूचर दैट इज कॉल्ड एज इंडेंजर्ड। और जो हमारे हो चुके हैं मतलब जो हमारी अर्थ से लॉस्ट हो चुके हैं वो एक्सटिंक्ट, जैसे डायनासोर जो है ये हमारा क्या है, एक्सटिंक्ट एनिमल्स। अब एक टॉपिक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? कैन वी लिव अलोन? हमें हर चीज़ की जरूरत है, जैसे बीइंग ए ह्यूमन हमें प्लांट्स भी चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल फॉर अस एंड सम आर यूजफुल। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमें
चाहिए। सेकेंडली इसके अलावा हमें नॉन लिविंग एनवायरनमेंट भी चाहिए। नॉन लिविंग में जैसे टेम्परेचर जो है नॉन लिविंग है, लेकिन ये भी हमारे बैलेंस को मेंटेन करता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, अबव 50 डिग्री सेल्सियस, वी कैन नॉट सर्वाइव। तो एक मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए। 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो तब भी हमें सर्वाइव करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे माउंटेन रीजन है जहाँ पे आइस होती है, तो वहाँ पे कई बार हमें, जैसे लद्दाख है, लेह है, तो वहाँ पे सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि सर्वाइव करते हैं लोग, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो जो टेम्परेचर है वो एक तरह से मेंटेन होना चाहिए, एक जैसे कहते हैं ना मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए फॉर सर्वाइवल ऑफ एनी लिविंग बीइंग। क्योंकि बैक्टीरिया भी बहुत हाई टेम्परेचर, अगर अबव 60 डिग्री टेम्परेचर है तो बैक्टीरिया भी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो एक मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए। दूसरा वाटर में भी क्या है, अगर हमें वाटर इज आल्सो नॉन लिविंग, लेकिन अगर वाटर हमारी अर्थ पे नहीं है तो कैन वी सर्वाइव? तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो ये भी हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, क्योंकि एयर इट कंटेन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन हेल्प इन ब्रीदिंग एंड बर्निंग, उसके लिए हेल्प करती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो वेरी नेसेसरी। नो डाउट कार्बन डाइऑक्साइड इज वेस्ट मटेरियल फॉर अस, लेकिन प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स लिव नहीं कर पाएंगे, और अगर प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो हम भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो हर चीज़ का बैलेंस है। तीसरा है सोइल। अगर सोइल नहीं होगी तब भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे सोइल में क्या होता है, हमारा वेजिटेशन, प्लांट, जितने भी प्लांट्स हैं हमारे सोइल में ही ग्रो करते हैं। अगर सोइल नहीं होगी तो वो भी हमारा, तब भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इकोसिस्टम क्या होता है? इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल इकोसिस्टम इट इज मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। लिविंग में जैसे आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये आपके लिविंग कंपोनेंट्स हो गए। और नॉन लिविंग में जैसे मैंने अभी आपको बताया टेम्परेचर, सोइल, ठीक है, और ये वाटर, एयर, दे आर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स बट दे आर आल्सो वेरी नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, रेड डाटा बुक, माइग्रेशन, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, रिफॉरेस्टेशन, तो ये हम करेंगे। और बेटा ये जो मैंने अभी करवाया है, तो पेज नंबर 83, ये बेटा आप NCERT का पेज नंबर 83 रीड करना है, और इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी, तो बड़े ध्यान से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, ओके, टेक केयर।